आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स यारी, मैं हूं सुशांत, मेरे साथ है पांडे जी। और अब आप देख लीजिए 10 मीटर एयर पिस्टल विमेन्स इवेंट, मनु भाकर फाइनल में कंपीट कर रही हैं। पहला शॉट ले रही हैं कोरिया की खिलाड़ी। देखते हैं कितना इनका स्कोर आता है। यहां पर 8 कंटेस्टेंट्स हैं और इस बार देखिए, पिछली बार क्वालिफाइंग राउंड में कोई डेसिमल सिस्टम नहीं था, यहां पर डेसिमल सिस्टम है। 10.7 बहुत अच्छा जो है पहला अपना यहां पे शॉट लिया है कोरिया की खिलाड़ी ने। 10.7, दूसरी ने 9.8, कम रह गया। हंगरी 9.9, कम रह गया। इनसे तो मुझे कोई खतरा नहीं लग रहा, अभी शुरू में इतना अच्छा नहीं करा है। 9.9, 19.6 है, कोरिया का 9.8 है। मुझे मनु भाकर का देखना है कि कितना आया है। एक एक करके चलेंगे। आप उस पे ना साइड पे भी देखते रहिए, एक्चुअली उस पे ज्यादा जल्दी मेरे ख्याल से दिखाई देगा। तो ईवी मेजर है यहां पर और इनका 9.8 लगा था, अच्छी शुरुआत नहीं हुई। चाइनीज, 2 चाइनीज खिलाड़ी हैं, 2 कोरियन खिलाड़ी हैं, साथ में मनु भाकर हैं। 19.9, इनका देखो 10.1 है। तो अभी तो कोरियन ही मुझे लीड में लग रही है, जिसने 10.7 मारा था। तो 19.9 यहां पर चाइना का है। अभी देखना मनु भाकर को दिखाएंगे उनका पहला अटेम्प्ट कितना गया है। और देखने वाली बात होगी कि अब क्या यहां पर हिंदुस्तान के हाथ में मेडल लगेगा। मनु भाकर की तस्वीर भी दिखाते रहेगा रॉबिन, और आपको सारे के सारे अपडेट्स देंगे। मेरे को तो टेंशन हो रही है भाई, बिकॉज यहां पर देखो भाई डेसिमल सिस्टम चलता है। तो 10.1, 10.2 और 10.3 के बीच में डिफरेंस जो है ना, वो गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज का हो जाता है। और 10 वाला तो बाहर ऐसे भी हो जाता है। तो बहुत एक पॉइंट का माइन्यूट डिफरेंस। और ये पता है कितना है, जैसे अगर आपने डॉट बनाया ना पेन के साथ, एक थोड़ा सा आपने डॉट बनाया, अभी उतना डिस्टेंस है। अभी मनु भाकर तीसरे नंबर पे है। ओके, मनु भाकर तीसरे नंबर पे चल रही है। देखिए, आपको ब्रॉडकास्ट से भी पहले बता रहे, तीसरे नंबर पर मनु भाकर चल रही है। तीसरे नंबर पे मनु भाकर चल रही है, जिन्होंने 4 शॉट्स लगाया है। एक 10.6, फिर 10.2, फिर 9.5, तीसरा शॉट थोड़ा सा कम रह गया। और चौथे में बड़ी अच्छी वापसी की 10.5। तो ये 4 शॉट्स के बाद मनु भाकर का स्कोर है अभी टोटल 40.8। जो टॉप पर चल रही है वो है कोरिया की, साउथ कोरिया की। दोनों कोरियंस ऊपर चल रही है, नहीं, एक है 42.3 के साथ OH यॉन इनका जो नाम है, अगर मैं बताऊं आपको तो OH ये जिन, ये अभी टॉप पर चल रही है 3 शॉट्स के बाद, फिलहाल 4 शॉट्स के बाद। तो ये टॉप पर है। मनु भाकर जो है फिलहाल अभी एट प्रेजेंट अगर अब मैं आपको बताऊं तो दूसरे नंबर पर 40.8। अब देखते हैं क्या करेगा, बिकॉज एक 9.8 जो लगा, 9.5 वो बहुत बुरा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए अभी देखते हैं क्या करती हैं। 40.8 के साथ चल रही है। 10.5 इनका बेस्ट शॉट रहा है मनु का, और 9.6 फिर से पांडे जी। नॉट अ गुड शॉट फॉर मनु भाकर, नॉट अ गुड शॉट। बट जो मर्जी कर, अभी भी फिलहाल पोजीशनिंग वाइज अगर आप देखो तो दूसरे नंबर पर है। 5 शॉट्स के बाद OH येन जो है वो पहले नंबर पे 52.2। सबने 5 शॉट्स खेलनी है क्या? सबने ऑलमोस्ट, अगर आप देखो तो उस तरीके से अगर मैं देखूं तो सबने 5 अभी सिल्वर मेडल पोजीशन में है। ये ब्रेकिंग आपको दे रहे हैं, अभी सिल्वर मेडल पोजीशन में है मनु भाकर। और नेक्स्ट टू नेक्स्ट चलेगा, लेकिन मेरे को लगता है कोरिया की खिलाड़ी ने ना अभी थोड़ी अच्छी लीड बना रखी है। अगर 10s में मारेंगी, जैसे जो शुरू में 10.5 मारा है, अगर वहां पे कंटिन्यू करती है मनु भाकर, तो डेफिनेटली मेडल यहां पर आ रहा है आपके लिए। अभी सिल्वर मेडल पोजीशन में है मनु भाकर। तस्वीर भी आप दिखाते रहेगा रॉबिन मनु भाकर की। और ये देखिए आप, मनु भाकर यहां पे कंपीट कर रही है। जैसे अभी आपको बताया था ना 10.5, ये नीचे देखिए आप, टोटल इनका अभी सेकंड पोजीशन पे। अभी आप देख सकते हैं, ये वाली तस्वीर भी दिखा दीजिएगा रॉबिन। 50.4 के स्कोर के साथ आफ्टर 5 शॉट्स, 5 शॉट्स हो चुके हैं। अभी सिल्वर मेडल पोजीशन पे है मनु भाकर। तो अगर ये मेंटेन करती है तो भाई यहां पर सिल्वर, और अगर आगे चली गई भाई, कोरिया नंबर 1 पे, इंडिया सेकंड नंबर पे, और 3rd नंबर पे फिर कोरिया। चाइनीज दोनों लड़कियां वो अभी टॉप 3 में नहीं है। सिल्वर मेडल पोजीशन में मनु भाकर, और years and years ऑफ प्रैक्टिस। 22 साल की मनु भाकर है। पिछली बार टोक्यो में जैसे मैंने बताया था मैल फंक्शन हो गया था वेपन, लेकिन यहां पर पूरा चांस है भाई मेडल का। 5 शॉट के बाद सिल्वर मेडल पोजीशन में मनु भाकर। अब देखते हैं क्या होता है। 6वां शॉट, मेरी तो यार जान सूखी जा रही है भाई। यहां पर मेडल चाहिए, पहला मेडल हो सकता है इंडिया का आज आ जाए। बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट रहेगा। चाइनीज खिलाड़ी हैं, कोरियन खिलाड़ी हैं, बाकी भी कंट्रीज की। ये देखिए, आपको स्टैंडिंग दिखा देते हैं। विमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल, पहले पे कोरिया, दूसरे पे इंडिया की मनु भाकर, तीसरे पे कोरिया, उसके बाद वियतनाम, उसके बाद
हंगरी, उसके बाद चाइना, उसके बाद टर्की, उसके बाद चाइना। तो यहां पर चाइनीज से दोनों लड़कियां बिल्कुल ही नीचे हो गई हैं, लेकिन नंबर 1 पे कोरिया और सेकंड पे मनु भाकर जी। जियांग जो है वो लास्ट पोजीशन पे चल रही है, जो पिछली बार की ओलंपिक चैंपियन थी। वो इस सीजन मतलब ऐसा लग रहा है बहुत बुरा, उन्होंने बस क्वालिफाई किया था, यहाँ भी आखिरी पे ही चल रही है। आप मनु भाकर पे नजर लगाई रखिएगा कि भैया वो उनका कितना आगे अभी जा रहा है, क्या गोल्ड के लिए भी 10.1 का शॉट लगाया, छठवां शॉट जो था 10.1 का लगाया, और अभी जो स्कोर है वो 60.5 पे है। 60.5 यिन जो है, जो गोल्ड मेडलिस्ट अभी फिलहाल गोल्ड मेडलिस्ट कंटेंशन में चल रही है, उनका है 60.9, तो 0.4 का डिफरेंस अभी भी है। ये डिफरेंस पार करना होगा। फिलहाल डिफरेंस कितना कवर कर लिया देखना, उसका मेरे ख्याल से अभी कोरियन का जो है उतना अच्छा नहीं लग रहा है। 8.7 कोरियन यहां पे फंस गई है, 8.7 उन्होंने मारा है। तो उनका सिर्फ देखिए पहले डिफरेंस कितना था, 2 आपको लगा लीजिए आप तकरीबन 1.8 का डिफरेंस था, राइट। और अब डिफरेंस रह गया सिर्फ 0.5 का। तो यहां पर अगर एक और अच्छा शॉट मनु की तरफ से और कोरियन की तरफ से एक बुरा शॉट, तो मनु गोल्ड मेडल पोजीशन में हो जाएगी भाई। 6 शॉट्स के बाद मनु भाकर 60 पॉइंट। सातवां शॉट बता दूं आपको, 10.3। वाओ, वेरी वेरी गुड, 10.3 वेरी 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 गुड। और फिलहाल अगर मैं बताऊं 8वें शॉट के बाद, तो 8वें शॉट के बाद मनु भाकर नंबर 1 पे आ गई है भैया। आपको हम लाइव ब्रॉडकास्ट से भी पहले बता रहे हैं कि 8वें शॉट के बाद मनु भाकर नंबर 1 पोजीशन पे आ चुकी हैं। OH यिन जो है वो 80.5 पे है, उनका स्कोर है, और मनु भाकर का स्कोर है फिलहाल अगर आप देखो तो 80.4। अच्छा, किम एक सेकेंड, अब नंबर 3 पे दिख रही हैं, क्योंकि किसी और अच्छा जो दूसरे तीसरे पोजीशन पर थी उन्होंने बड़ा अच्छा किया है, किम यिन जो है। दोनों अब कोरियंस जो है वो नंबर 1 और नंबर 2 पे है, तीसरे पे मनु भाकर आ गई है ब्रॉन्ज मेडल पोजीशन में। और डिफरेंस पता है कितना, 80.4 मनु भाकर, 80.5 OHYJ कोरिया की, और किम कोरिया की 80.7। तो 0.1 और 0.3 से आगे चल रही है मनु भाकर से। 80.4 है मनु भाकर का, और कोरियंस दोनों आ गए हैं। मनु भाकर सिल्वर मेडल पे थी, फिर गोल्ड मेडल पोजीशन पे हुई, अभी ब्रॉन्ज मेडल पोजीशन पे चल रही हैं, और अभी मेरे ख्याल 8 शॉट हो चुकी है। बट 9.6 आया है। ये जो आप देख रहे हो कि जो मार्जिन है वो ज्यादा नहीं है, इसको आराम से 9.6 आया है, 9.6 आया है। यहां पर थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा। देखते नहीं इन्होंने रिट्रैक्ट कर लिया मेरे ख्याल से, फिर से ट्राई करेंगी। अब देखते हैं क्या होता है, अभी शॉट लिया नहीं है। एंड 80 पॉइंट कितना चल रहा है पांडे जी? नहीं, फिलहाल 9 शॉट्स हो चुके हैं, 9.6 ही आया था। अभी ये 10वां शॉट ले 10वां शॉट ले रही है, अभी 10वां शॉट ले रही है मनु भाकर। ब्रॉन्ज मेडल पोजीशन में अभी चल रही है फिलहाल। अरे ये नीचे चली गई थी ना वैसे, उसमें उस वाले शॉट के चलते स्कोर तो दिखाया नहीं इस वाले में। 9.6 ही है मेरे ख्याल से। 9.6 ही है 9 शॉट्स के बाद। और मनु भाकर का जो स्कोर है टोटल है अभी 90। किम जो है उनका स्कोर है, हालांकि उन्होंने 10 अटेम्प्ट कर लिए, 10 अटेम्प्ट के बाद किम का जो स्कोर है, कोरियन जो शूटर है उनका है अगर आप देखो तो 101.5, और दूसरी जो है OH यिन जो फिलहाल गोल्ड मेडल कंटेंशन में सबसे ऊपर चल रहे हैं, उनका है 101.7। तो अगर यहां पे आपको गोल्ड चाहिए, आपको 10.8 मारना पड़ेगा। अगर आपको गोल्ड मेडल चाहिए, अभी ये ब्रॉन्ज मेडल पोजीशन में 10.8 मारना पड़ेगा ना। उन्होंने 10.3 मारा है, तो यहां पे 10.3 मारा है। तो ब्रॉन्ज मेडल पोजीशन में अभी मनु भाकर चल रही है, ब्रॉन्ज मेडल पोजीशन में मनु भाकर चल रही है, और मोस्ट प्रोबेबली शायद पांडे जी ब्रॉन्ज मेडल ही फिर नहीं। अभी मौका है वैसे, आप देखो तो शॉट्स आपके पास है। अगर आप देखो तो फिलहाल 14 शॉट्स और है यहां से, तो 14 शॉट्स में अभी तो फिर लॉन्ग वे टू गो। आपके पास 14 शॉट्स बचे हुए हैं, लेकिन एट द मोमेंट, ये वाला भी दिखा दीजिएगा रोमेंट, एट द मोमेंट आपके पास इंडिया की मनु भाकर ब्रॉन्ज मेडल पोजीशन में चल रही है, कोरिया की किम सिल्वर मेडल पोजीशन में, और कोरिया की ही OH जिन वो चल रही हैं आपकी गोल्ड मेडल पोजीशन में। तो अभी आप बता रहे 14 शॉट्स और बचे हुए, 24 शॉट्स, 24 शॉट्स सबको मिलेंगे। तो अभी तो हम हाफ वे भी नहीं हुए, 12 शॉट्स भी नहीं हुए। तो भाई आप स्पोर्ट्स डायरी पे देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करेगा। अभी मनु भाकर आपको पहले ही, इवन लाइव ब्रॉडकास्ट से पहले ही बता रहे हैं हम, ये देखिए लाइव इंडिया की मनु भाकर तीसरी पोजीशन पे 100.3, 101.5, 101.7। और पता है थोड़ी देर पहले हमने ये भी देखा कि मनु भाकर जो है फर्स्ट पोजीशन पे आई, सेकंड पे भी आई, और फिर थर्ड पे आई, और दोनों कोरियंस आगे आ गई। मैं हैरान हूं कि चाइनीज
हालांकि फिफ्थ पोजीशन पे चाइनीज आ गई है। एक चीज ये है कि किम और ओएच जो दोनों कोरियन है, इनके बीच में आपस में बहुत अच्छी फाइट चल रही है। अभी ओएच जो है अभी आप देख रहे हो इसमें ओएच ये जिन अभी टॉप पे नजर आ रही है। इस 11वें शॉट के बाद किम ने उनको टेक ओवर कर लिया है जी। किम का स्कोर हो गया 111.5 और ओएच यिन जो है उनका स्कोर रह गया है 110.9। मनु भाकर का है 110.8। तो हो सकता है कि सिल्वर भी जीत सकती है अगर यहां से बेटर करेंगे। ठीक है, अभी तो बहुत शॉट्स बची हैं, लेकिन अभी कौन सी पोजीशन पे चल रही है मनु? तीसरे पे ही चल रही है मनु। ये अपडेट हो गया है बाय द वे। तो जैसे पांडे जी ने बताया 110.9 कोरिया, 110.8। सोचो आप कितना फाइन मार्जिन है यार। 110.8 मनु भाकर हैं, ये अपडेटेड दिखा दीजिएगा। और 110.9 कोरिया की जिन है, और उससे आगे जो है एक आगे उससे एक और कोरियन ही है। तो भाई ये बहुत ही हॉटली कंटेस्टेड ये आपका चल रहा है पूरा का पूरा जो है मामला यहाँ पर। 10 मीटर एयर पिस्टल विमेंस इन एट पेरिस 2024। और आपको अब फिर से दिखाएंगे अपडेटेड जो है इनका जो हर एक राउंड के साथ ना आपकी उम्मीद और ज्यादा बढ़ती जा रही है। और मनु भाकर को बिल्कुल अपना संयम रखना पड़ेगा भाई। आपको पता है शूटिंग के अंदर एक गलत शॉट और आप तीसरे से सीधा 5वें पे आ सकते हैं, और एक अच्छा तो आप सीधा तीसरे से पहले पे जा सकते हैं। ये देखो तीसरे नंबर पे एक अच्छी खबर है। 12वें शॉट के बाद मनु भाकर ने टेक ओवर कर लिया, दूसरे नंबर पर आ गया। ओएच यिन जो है उनका जो शॉट था वो कोई खास अच्छा नहीं गया। 12वां शॉट जो उन्होंने लगाया ओएच यिन उनका लगा 9.5 और मनु भाकर ने लगाया जो उनका 12वां शॉट था उन्होंने लगाया 10.4। इसके वजह से 9.5 ओए जिन ने लगाया था जो सेकंड पे है ना जिन, उन्होंने 9.4 और मनु भाकर का 10.5। हाँ 9.5 और 10.4 उन्होंने 1.1 10.5 ना, तो 1.1 की बढ़ोतरी हासिल करी होगी। तो यहां पर मनु भाकर जैसे हमने आपको बताया था अब सिल्वर मेडल पोजीशन में आ चुकी है। 8th प्लेस में वेरोनिका मेजर ने फिनिश कर दिया। वेरोनिका मेजर बाहर हो चुकी हैं। तो ये जो नीचे आपको हंगरी की खिलाड़ी दिख रही थी वो आउट हो चुके हैं कॉन्टेस्ट से। और मनु भाकर अभी अपडेटेड आपको दिखाएंगे 121.2 पॉइंट्स के साथ सेकंड पोजीशन पे है। 121.8 के साथ किम नंबर 1 पे है और सिर्फ 0.4 का डिफरेंस है भाई सिल्वर मेडल और गोल्ड मेडल में। मनु भाकर लगातार अच्छा करते हुए मनु भाकर इस टाइम पे सिल्वर मेडल पोजीशन में है। और बस ऐसे ही संयम रख के भाई, अभी मैंने सुना था जो रमिता जिंदल ने अभी कल के लिए भी क्वालिफाई करा है फाइनल्स के लिए, वो यही कह रही है कि भाई मैंने तो अपनी एवरेज परफॉर्मेंस दी है आज, मेरी एवरेज पे ही भैया वो 5वें पे आई है आज। तो आप देख लीजिए मनु भाकर जिन्होंने अपनी जिंदगी में हमेशा गोल्ड ही जीता है, जब ये गई है बाहर भी चाहे वो जूनियर ओलंपिक्स से बाहर हो, एक गलत शॉट हो गया यहाँ पे 9.8 का। देखते हैं कोरिया कितना लगाएंगी। 9.9 पास ही है, ज्यादा दूर नहीं है, पास ही है 9.8। ये देखो कितना मतलब क्लोज कॉन्टेस्ट चल रहा है। 9.8 मारा, गलत हुआ थोड़ा सा मनु से, 10 में नहीं आई, लेकिन वहीं पर किम ने भी जो लीड कर रही है उन्होंने 9.9 ही मारा है। सो इट इज वेरी 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 क्लोज, ज्यादा लीड नहीं बना पा रही है किम। मनु भाकर हॉट ऑन द ट्रेल्स अभी भी सेकंड नंबर पर ही है। हालांकि 0.7 का डिफरेंस है। अब वो कवर करना एक ही सूरत में होगा अगर किम का एक उनका एक खराब हो, इनका बहुत अच्छा। देखो जिन जो नीचे तीसरे नंबर पर है जिन, उनको भी तो इन्होंने ऐसे ही काउंटर करा था ना। वो जो है ना जिन ओएच यिन और मनु भाकर इनके बीच में सिर्फ 0.1 का डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन उस टाइम पर तो ज्यादा था ना जब उनका 9.5 लगा था और इनका 10.5 लगा था, ऐसा तब तो ज्यादा हुआ था ना। तो चाहिए देखो यही किस्मत का खेल है। यहां पर जो संयम रखेगा अपना वही आगे जाएगा। अभी भी मनु भाकर सेकेंड पोजीशन में बरकरार हैं और 13 शॉट्स हो चुके हैं। एक खिलाड़ी एलिमिनेट हो चुकी है और अब सेकेंड नंबर पर मनु भाकर है, फर्स्ट नंबर पर कोरिया की किम और थर्ड नंबर पर कोरिया की जिन। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है चाइनीज एथलीट्स और टर्की। चलिए यहां पर भी एलिमिनेशन होने वाला है 126.5 और चाइना या टर्की, देखते हैं कौन बाहर होगा। और चाइना की तो ये तो गोल्ड मेडलिस्ट है भाई, ये जो चाइना की आपको दिख रही है ना 6th पोजीशन में जियांग, ये तो गोल्ड मेडलिस्ट है, ओलंपिक मेडलिस्ट। और बहुत ही बुरा इनका भी लगा है 8.9, मेरे ख्याल से इनका खात्मा हो चुका है। बच गई, टर्की एलिमिनेट हो गई भाई। टर्की की खिलाड़ी एलिमिनेट हो चुकी हैं। आई थिंक टर्की की खिलाड़ी एलिमिनेट हो चुकी हैं 135 के साथ ना। हाँ आई थिंक वो एलिमिनेट हो गई हैं। टर्की की हर 2 शॉट्स पे ऑलमोस्ट एक एलिमिनेशन पक्का एलिमिनेशन होते जा रहा है। टर्की की खिलाड़ी
finishes on in 7th place. Turkey is out. तो अब छठे पे चाइना, पांचवे पे चाइना, चौथे पे वियतनाम, तीसरे पे कोरिया, सेकंड पे भारत, हिंदुस्तान और फर्स्ट पे भी कोरिया चल रहा है। लेकिन हर एक शॉट के साथ मनु भाकर फाइट करती हुई गोल्ड मेडल पोजीशन के लिए। कल भी हमने बोला था कि हैरान मत होइएगा अगर मनु भाकर गोल्ड लेके आती हैं। यार ये तीसरे पोजीशन पे आ गई हैं अभी। अपडेट हुआ है 14 शॉट्स के बाद मनु भाकर इज एट द थर्ड पोजीशन नाउ। 0.7 का डिफरेंस हो गया, काफी डिफरेंस हो गया यार। ये तो ओए चीन ने 10.6 लगाया था और मनु भाकर का जो शॉट लगा है वो लगा है उनका 9.8। अब 9.8 लगाया 14वां शॉट, तो इस वजह से डिफरेंस आप देख रहे हो आपको अब आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि 9.8 या 9.7 ऐसा कुछ भी हो। आपको टेंस में ही चाहिए, 10.4, 10.5, 10.7 अगर आप गोल्ड की तरफ जा रहे हो। और मेडल भी पक्का करने के लिए यू हैव टू बी इन द टेंस। बहुत पास की गेम है भैया। ये देख लीजिए मनु भाकर और उसके नीचे वियतनाम, दोनों का टाइड है बाय द वे। अगर आप देखेंगे तीसरा और चौथा आफ्टर 14 शॉट्स तो मनु भाकर 140.8 और वियतनाम की जो खिलाड़ी है ट्रिन उनका भी 140.8। हालांकि तो बहुत बराबरी का मामला है। अभी जो अपडेट हुआ है जी 15वें शॉट के बाद, उसमें यह है कि मनु भाकर तीसरे पर है, लेकिन जो डिफरेंस आप बता रहे थे ना वियतनाम वाली वो इक्वली हो गया था, बढ़ गया। चलिए शुक्र है बढ़ गया। 150.7 हो गया और 150 मुझे ये बताइए अभी मनु भाकर सिल्वर पोजीशन से आ गई है ब्रॉन्ज पोजीशन आफ्टर 15 शॉट्स ऑल्सो। ये 14 दिखा रहे हैं लेकिन 15 शॉट हो चुके हैं। मनु भाकर का 150.7, रॉबिन ये भी अपडेट हो गया है 150.7 है अभी मनु भाकर का। 9.9 मार रही है तो जिन का 151.3 और ये जी का 151.7। और आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अब फिर से मनु भाकर ने 9.9 मारा है। हमने पांडा जी पहले देखा था कि 10.5 भी आ रहा है, 10.3 भी आ रहा है। अभी थोड़ा सा नीचे हुआ है 2 राउंड से। 2 लगातार शॉट्स में मनु भाकर का 9s में गया, 9.8 और 9.9। खैर अभी भी ये तीसरे नंबर पे बरकरार है, ब्रॉन्ज मेडल पे है। लेकिन यार ये गेम इतनी फाइन मार्जिन्स की है ना, आप अफोर्ड नहीं कर सकते। 15 शॉट हो चुके हैं और तकरीबन 9 शॉट बचे हुए हैं। अब चाइना वर्सेस चाइना आ गया भैया। देखिए जरा इसमें कौन एलिमिनेट होता है। नीचे की 2 एलिमिनेट हो चुकी है, टर्की की खिलाड़ी और हंगरी की खिलाड़ी। अब चाइना वर्सेस चाइना है 5th और 6th पोजीशन पे। देखते हैं कौन बाहर जाता है। चाइना की ओलंपिक चैंपियन ने 10.6 मार दिया है, 10.6 मार दिया। और चाइना की ली एलिमिनेट होती हुई नजर आ रही है मुझे यहां पर। आई थिंक ली नहीं 156.9 है उनका, 156.5 फिर ओलंपिक चैंपियन यहां पर एलिमिनेट हो चुकी है मेरे ख्याल से जियांग। सो रेनिंग डिफेंडिंग ओलंपिक चैंपियन इज आउट ऑन द नंबर 6th पोजीशन। और अब सिर्फ 5 खिलाड़ी बची हैं इसके अंदर जो आप टॉप 5 देख रहे हैं। कोरिया की पहले नंबर पर ये जी, कोरिया की दूसरे नंबर पर जिन, इंडिया की तीसरे नंबर पर मनु भाकर, वियतनाम की चौथे नंबर पर ट्रिन और चाइना की 5वें नंबर पर ली। और जियांग जो है वहां पे थोड़ी भावुक भी होती हुई। ऑब्वियसली यार ओलंपिक चैंपियन है और ओलंपिक चैंपियन यहां पर एलिमिनेट हो गई है 6ठी पोजीशन पे। 6th आई है। सोचो यार पूरी दुनिया में ओलंपिक में 6th आए हो, मेडल कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिलेगा, टॉप 3 को ही मिलेगा। और अब देखिए आप कि मनु भाकर अभी भी 3rd पोजीशन पे बरकरार है आफ्टर 16 शॉट्स, 160.9। ये वाला कितना मारा? आ जाइए अभी इधर आ जाइए। इधर मनु भाकर ने ये शॉट जो मारा वो 10.2 का मारा है, बट क्योंकि ओएच ने जो है ओएच ने मार दिया 10.4, तो इस वजह से डिफरेंस अभी भी बरकरार है। क्योंकि वो भी अच्छा खेल रही है ना, वो भी अपना जो भी शॉट लगा रही है उनका भी परफेक्ट जा रहा है। तो 15 शॉट के बाद जैसे हम आपको दिखा रहे हैं मनु भाकर तीसरी पोजीशन पे बरकरार है। देखने वाली बात यह है कि अब 16 शॉट के बाद बेसिकली तीसरे नंबर पे बरकरार है। डिस्टेंस लेकिन काफी हो गया है यार कोरिया के बीच में और इंडिया के बीच में। इनफैक्ट 17 शॉट्स के बाद तो और भी ज्यादा हो गया है। मनु भाकर ने 17 शॉट्स के बाद उनका स्कोर है 171, किम यिन का है 172 और जो टॉप पर चल रही है ओएच यिन उनका स्कोर है 172.3। तो भाई अभी तो ऐसा लग रहा है कि ब्रॉन्ज मेडल आपके लिए आते हुए दिख रहा है। लेकिन उसके लिए भी फाइट होगी बिकॉज अभी चाइना की ली और वियतनाम की ट्रेन ये दोनों हॉट ऑन योर हील्स आपके पीछे लगातार पड़ी हुई हैं। देखते हैं मनु भाकर क्या करते हैं। आफ्टर 17 शॉट्स मनु भाकर 171। यार एक का पूरा एक और 1.3 का डिफरेंस बना लिया यार। अभी चाइना के कितने शॉट्स बचे हुए? चाइना तो देखिए सबके सेम ही शॉट बचे होते हैं इसमें, लेकिन चाइना का बहुत नीचे है उससे। टॉप 3 में मनु भाकर, उसके ऊपर 2 कोरियन एथलीट्स हैं। तो इसके बाद दिखा दे 17 के बाद 170 हो चुका है इंडिया का। हाँ 171 और 7 शॉट्स बचे हुए। अब यहाँ से क्या तो चेंज होगा टर्न अराउंड, लेकिन मनु भाकर को ये बिल्कुल नहीं छोड़ना है कि बिल्कुल आप 9 में नहीं जाना है, क्योंकि पीछे जो ट्रिन है
ये भी एलिमिनेशन के लिए भैया वियतनाम वर्सेस चाइना, और वियतनाम वर्सेस चाइना में वियतनाम काफी आगे है बाय द वे यार। ये तो वियतनाम 9.2 बहुत बुरा शॉट है वियतनाम से, बहुत ही बुरा शॉट, लेकिन हाँ लेकिन उनका डिफरेंस बहुत ज्यादा है। वो आ गई, बाहर हो गई, चाइना एलिमिनेट हो गया है, दोनों चाइनीज एथलीट एलिमिनेट हो चुकी है। अब सिर्फ 4 खिलाड़ी बची हैं और नेक्स्ट एलिमिनेशन मनु भाकर और वियतनाम की खिलाड़ी के बीच में होगा। और क्योंकि वियतनाम की खिलाड़ी ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया इस राउंड के अंदर, आई थिंक ब्रॉन्ज तो आपका कंफर्म हो जाएगा। पांडे जी ब्रॉन्ज तो आपका कंफर्म होने वाला है। ये देखिए आफ्टर 17 शॉट्स 4 बची हैं, एक और को एलिमिनेट अगर हो गई यहां पर, अगर वियतनाम की खिलाड़ी बाहर हो गई, ब्रेकिंग आपको बता रहे इंडिया का पहला मेडल पेरिस 2024 में पक्का हो जाएगा मनु भाकर के हाथों। एक और वियतनाम की खिलाड़ी अगर बाहर हो गई तो वियतनाम यहां पर ट्रिन और वर्सेस मनु भाकर की अभी भी लीड है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है पांडे जी। देखिए 0.5 का मामला है, 0.5 का भी नहीं है। हाँ 0.5 का ही हो गया है। 18 शॉट्स के बाद 0.5 का मामला हो गया है। जो किम है सेकंड नंबर पे, उनका टोटल स्कोर है 18 शॉट्स के बाद 181.7, मनु भाकर का है 181.2, क्योंकि किम ने जो शॉट लगाया था वो 9.7 बहुत बढ़िया यार। देखो आपको सच्ची बताऊं, ब्रॉन्ज आपका पक्का है, ब्रॉन्ज पक्का है, ब्रॉन्ज आपका पक्का हो चुका है, ब्रॉन्ज पक्का हो चुका है। मनु भाकर के लिए तालियां भैया, इंडिया के लिए पहला मेडल यहां पर पक्का हो चुका है। पेरिस 2024 में मनु भाकर लेके आएंगी आपका पहला मेडल, कंफर्म्ड है ऑलमोस्ट। और यहां पे बस देखने वाली बात यह है कि मेडल कौन सा मिलेगा, ब्रॉन्ज मिलेगा, सिल्वर मिलेगा, या फिर किस्मत में हमारे आज गोल्ड होगा। लेकिन गोल्ड जीतने के लिए मनु भाकर को अपने आगे की दोनों जो कोरियन एथलीट्स हैं उनको हराना पड़ेगा। 181.2 पे मनु भाकर है, 181.7 पे किम येजी है, 182.5 पे ये जिन है कोरिया की, और उससे नीचे वियतनाम की एथलीट जो है। और सबसे बुरा लगता है जब आप 4th प्लेस पे एलिमिनेट होते हो, बिकॉज इतने पास लेकिन फिर भी इतने दूर मेडल के। 178.8 पे चल रही है वियतनाम की ट्रेन, और अब मुझे लगता है कि मनु भाकर वर्सेस वियतनाम की एथलीट होगा एलिमिनेशन राउंड। एक चीज और अच्छी हुई कि आप चाइना का भी एक्सपेक्ट करते हैं कि चाइना अच्छा कर देगा, लेकिन चाइना बहुत बुरा हुआ है चाइना के साथ। चाइना पहले ही बाहर हो चुकी है, और उनकी जो ओलंपिक मेडलिस्ट थी वो, चाइना को तो छोड़ ही दो ना, चाइना को तो मैंने पहले ही बोला था कि आज हराएंगे। लेकिन कोरिया बीच में आ रहा है। 19 शॉट्स के बाद भी मनु भाकर ने अपनी लीड बना रखी है, और बहुत लीड हो गई है यार। वियतनाम की खिलाड़ी और इंडिया की मनु भाकर के बीच में बहुत ज्यादा लीड है। तो ब्रॉन्ज आपका 100% कंफर्म है। पहला मेडल आपका यहां पर देखिए 191.3 मनु भाकर है आफ्टर 19 शॉट्स, और अब मात्र आपके बचे हैं 20 और मतलब 5 शॉट्स बचे हुए हैं। तो वियतनाम की खिलाड़ी 188.7, मुझे नहीं लगता 101% यहां पर, अगर जब तक कि कोई कैटास्ट्रोफी ना हो जाए कि बहुत ही बुरा कुछ हो जाए हमारे साथ, भगवान ना करे। आपका देखिए एलिमिनेशन राउंड आ चुका है, मनु भाकर वर्सेस वियतनाम। उन्होंने 9.9 मारा वियतनाम ने, ब्रॉन्ज आपका पक्का हो जाएगा अगर यहां पे एक और 10 यस आ गया पहला आपका मेडल, पहला मेडल इंडिया कंफर्म हो चुका है दोस्तों। 201.3 मनु भाकर, यस यस यस, कम ऑन, यही देख रहे थे कल से। अब ये देखना है आप ब्रॉन्ज लेके आओगे, आप सिल्वर लेके आओगे, या आप गोल्ड लेके आओगे। बस अब बात इतनी सी बची है कि कौन सा मेडल का कलर क्या होगा। मेडल आपको मिल चुका है, मेडल का रंग क्या होगा ये देखना है। मनु भाकर यहां पर तीसरे पोजीशन पे, वियतनाम की खिलाड़ी ट्रेन, अच्छी फाइट थी बट शी हैज बीन एलिमिनेटेड। मनु भाकर इज ऑन द ब्रॉन्ज मेडल पोजीशन। अभी किम ये जी आगे कोरिया की सेकंड पे सिल्वर मेडल पे, और कोरिया की ये जिन अभी गोल्ड मेडल पोजीशन पे, लेकिन हॉट ऑन देयर हील्स। मनु भाकर याद रखिएगा कुछ देर के लिए सिल्वर मेडल पोजीशन में भी थी, उससे पहले कुछ देर के लिए गोल्ड मेडल पोजीशन में भी थी। अब सिर्फ 5 शॉट्स बचे हैं। इन 5 शॉट्स में मनु भाकर को 4 बचे हैं, तो 20 शॉट्स हो चुके हैं। इन 4 शॉट्स में मनु भाकर के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो गोल्ड हासिल कर पाए, लेकिन फासला कितना है मुझे 20वें के बाद दिखाइए। 4 नहीं 2 के बाद ही एलिमिनेशन होगा। तो अगर मनु भाकर ने अगर सिल्वर पे आना है तो 2 में करना पड़ेगा। मनु भाकर अभी बाय द वे ये जो शॉट आया है इसके बाद देखते हैं मनु भाकर जो है वो सिल्वर पोजीशन पे आ चुके हैं। मनु भाकर कितने का शॉट मारा है पांडे जी ये बताइएगा जरा। मैं बता रहा हूं, किम ने जो शॉट मारा
वो मारा 21वां शॉट 9.4। 9.4 किम का है, बहुत दूर। मनु भाकर ने जो शॉट मारा वो मारा 10.1। इसका 10.1 मनु भाकर, बजाइए यार आप। और मनु भाकर हालांकि बिल्कुल 0.1 का डिफरेंस है। ठीक है ठीक है ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता, देखिए उससे फर्क नहीं पड़ता। बड़ी बात क्या है, मनु भाकर ब्रॉन्ज पे थी, मनु भाकर सिल्वर पे आ गई है। किम ने वहां पे बहुत ही बुरा शॉट मारा 9.5 का, और ये दिखा रहे आपको 21 शॉट्स। बट ये important और अब यहां पर एलिमिनेशन राउंड होगा मनु भाकर के बीच और यहां पे किम येजी के बीच। सिल्वर आपका आते हुए नजर आ रहा है, अगर ये शॉट अच्छा लगा। 0.1 अगर आपने यहां 0.1 का डिफरेंस है, बहुत कम डिफरेंस है मान लिया, लेकिन अगर आपने यहां पर ये शॉट अच्छा खेला और किम यहां पर डगमगाई तो सिल्वर आपका पक्का, और उसके बाद एक कदम दूर हो गोल्ड से। देखिए मुझे यहां पर 10.5 चाहिए, 10.5 प्लस। यहां पर अगर 10.5 प्लस आता है ना पांडे जी, वो बता रहा हूं, जो पहले पोजीशन पे कोरिया है वो भी हिल जाएगी। कम ऑन यार, ये वाला अच्छा चाहिए भाई, 10 प्लस चाहिए। कम ऑन मनु, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ये इंपॉर्टेंट शॉट है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉट। 9 पॉइंटर मत मारियो बस। सिल्वर मेडल के लिए 10 प्लस चाहिए 10.3। मनु। ओ भाई साहब आया है, बढ़िया 10.3 आया है। बट इनका इंपॉर्टेंट है ना, इनका नहीं आएगा। जिनका कैसे शॉट आता है वो देखते हैं। 10.3 बहुत अच्छा है यार। अब यार नो, 0.2 ऊपर है। 0.1। माय गॉड, मैं बोला था ना 1 पॉइंट का डिफरेंस है। बहुत लो, बड़ा बहुत close लो। ओ माय बहुत गॉड, क्लोज थे दोनों शॉट्स, बहुत क्लोज थे भाई। 1 पॉइंट Very unfortunate, very unfortunate। सिल्वर रह गया। भाई साहब बहुत अच्छा लड़ी मनु भाकर। 10.3 मनु भाकर का 1 पॉइंट से लीड कर रही थी। 10.3 मनु भाकर ने मारा, वहां पर 10.5 कोरियन एथलीट ने मारा, और 0.1 से ब्रॉन्ज। मैं बताऊं आपको कितना होता है 0.1 शूटिंग के अंदर। जैसे आपने पेन लेकर एक डॉट बनाया ना, उसके पास उतना है, उतना डिफरेंस होता है 0.1। और ब्रॉन्ज मेडल, चलो यार, ब्रॉन्ज मेडल, पहला मेडल इंडिया कंफर्म हुआ। मनु भाकर ब्रॉन्ज जीतते हुए, लेकिन यार कसम से भाई ये सिल्वर था यार। इतना क्लोज। सिल्वर क्या यार, गोल्ड भी बोल रहे ना। 2 शॉट का आपका दिन कैसा जाता है। और ये लास्ट शॉट में 10.3 मारा, लेकिन वहां पे किम येजी कोरिया की, और दोनों कोरियन एथलीट्स अब लड़ेंगी गोल्ड और सिल्वर के लिए। लेकिन यार तालियां एक बार मनु भाकर के लिए, बहुत 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 तालियां कि हमारा पहला 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 मेडल, ब्रॉन्ज मेडल हमारा यहां पर हिंदुस्तान के लिए लेके आई है मनु भाकर। और यार टोक्यो मिस कर दिया था, लेकिन कसम से यार यहां पे चलो यहाँ पे बहुत कम से कम बहुत गोल्ड तो निकाला, टोक्यो मिस हो गया था, तो अमेजिंग यहाँ आ गया। बढ़िया, अमेजिंग। नाइस। अमेजिंग यार, अमेजिंग। और लेकिन कितना क्लोज था यार। बोल रहा था ना, जाके- पॉइंट 1 का डिफरेंस है। कुछ भी ये आखिरी शॉट डिसाइड करेगा। 10.3 अगर वो 10.4 भी रहता है यार। जब 10.3 मारा था ना, मुझे लग रहा था कि आ रहा है नहीं, सिल्वर आ रहा है। 10.3 नहीं, बहुत भाई, अच्छा वो था कोरियन यार। शूटर है, वो 10.5 मार दिया कोरियन यार। यार शूटर है, देख वो ऐसे देख, pressure अब एक सेकेंड, अब कितना मारा 9.7। जो वही शूटर जिसने हमारे अगेंस्ट 10.5 मारा, जब मनु ने 10.3 मारा, उन्होंने अपने आखिरी अटेम्प्ट में पता है कितना मारा है, 9.7। अगर हमारे अगेंस्ट होता है तो आपका पहले सिल्वर कंफर्म था, फिर आप गोल्ड के लिए जाते। लेकिन चलिए अब तो जो हो गया हो गया। 221.7 पे मनु एलिमिनेट हुई, और पता है कितने पे आ गई थी वो, 221.8, जिससे एलिमिनेट हुई है मनु भाकर। किम येजी उस टाइम पे 221.8 पे यार, 0.1 का डिफरेंस सिल्वर और ब्रॉन्ज। लेकिन और उसी एथलीट ने, ये जो किम येजी है, इन्होंने ही अपना अभी आके जो मारा है वो 9.7 शॉट पहले आया था। वो तो है। उस टाइम पे आता है। उस टाइम पे तो दोनों एथलीट्स ऐसे लॉक्ड इन थी कि मनु का लगा 10.3 और उनका लग गया 10.5, और मनु के पास सिर्फ 0.1 कोई नहीं यार, ब्रॉन्ज मेडल तो आया। लेकिन चलो भाई, इंडिया का पहला मेडल आ चुका है। इट्स अ ब्रॉन्ज, एंड वी आर वेरी 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 प्राउड ऑफ मनु भाकर। 22 साल की मनु भाकर। और इनके बारे में हमने आपको ये बताया था कि भाई बड़ी हताश थी टोक्यो हारने के बाद। वहां पे गन, इनका वेपन जो है मैल फंक्शन कर गया था, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, लगातार मेहनत करी, और आज शी इज एन ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट। इंडिया का पहला मेडल, और बहुत 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 मुबारक हो जी। गोल्ड जीता है, किम येजिन ने आपका सिल्वर जीता, और जी। मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल ब्रॉन्ज वहां पर मेडल जीता। for शुरुआत मनु कम से कम, चलो शूटिंग के लिहाज से बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि टोक्यो में बहुत उम्मीदें थी कि शूटिंग से मेडल आएगा। एक मेडल भी नहीं आया था शूटिंग से। तो ये आप देखो, कम से कम चलो, जो हमारा एक राइज हमने देखा था शूटिंग अभिनव बिंद्रा के बाद, गोल्ड हो सकता है यार। आज जाके चलो ओलंपिक्स में मेडल निकल रहा है। और इनके बहुत कोच, अच्छी इनके बात है। कोच हैं जसपाल जी, उनको भी बहुत बहुत मुबारक हो भैया, उन्होंने भी बड़ी मेहनत करी है। मनु को मुबारक हो, सारी हमारी शूटिंग कंटिजेंट को मुबारक हो। और ओलंपिक हमारी जो वहां पे हमारे गवर्नमेंट से जो भी गए हैं रिप्रेजेंटेटिव्स, सब
सबको पूरे के पूरे हमारे ग्रुप को मुबारक हो। अच्छा कल भी थर्ड थी, क्वालिफिकेशन में भी थर्ड थी और आज भी थर्ड ही रही। बट शी हैज बीन वेरी कंसिस्टेंट। ये बात है कि जो मेडल की बात कर रही है कि पहला मेडल फाइनली ओलंपिक्स में आ गया, मतलब यार ये वाली तस्वीर भी दिखाया कि सुबह की जो शुरुआत हुई थी वो ज्यादा कितने कंफर्ट नहीं था कि भैया यार आज अच्छा तो होगा, आज अच्छा सारे नहीं जीते जा रहा है। आप। लेकिन मनु भाकर के बाद जो चेंज हुआ ना कि उसके बाद हॉकी में भी अच्छा कर दिया हमने शाम को, फिर हमने अगर बात करें वहां पे बैडमिंटन में भी बड़ा अच्छा कर दिया, बॉक्सिंग में प्रीति ने बॉक्सिंग में भी अपना बढ़िया कर दिया। सब जगह फिर सब बैडमिंटन जगह। में और ये फ्लैग पकड़ के जब फ्लैग पकड़ के आएंगी ना तो उसके बाद लीजिएगा यहाँ पे कोरियन, दोनों कोरियन एथलीट्स जो हैं वो लेकिन किम को भी मानना पड़ेगा, जब प्रेशर वाला मौका था 0.1 से पीछे थी, यार, या अच्छा point शॉट पे मार था। दिया। और ये इनके बाद मारा। यार ये तस्वीर दिखा रहा हूं, ये पहला ब्रॉन्ज मेडल लाते हुए मनु भाकर, और कितनी पॉजिटिव है यार और कितनी काम रही है भाई। बहुत बहुत डिफिकल्ट कॉन्टेस्ट था difficult शूटिंग का। होता आप देख रहे हो जब 10.3 मार रही है तब 10.5 आ रहा है, तो सोचो क्या अगर उस टाइम उसका 9.7 आया था। 9. भाई साहब, हमारा 10.2 सिल्वर। आ जाता, मैं कह रहा हूँ 10.2 आ जाता। देखो बताए बात क्या है, ठीक है अब जो भी है आपने मेडल तो ले लिया ना। हाँ, मेडल आ गया। अब अगर चौथे पे, अब जैसे अगर फिर हार्ड ब्रेक हो जाता चौथे पे फिनिश करती, फिर तो बस फिर तो हम पागल हो जाते ना यहाँ पे। भाकर ने 10.3 वाला शॉट मारा, उससे पहले जो शॉट मारा था वो भी तो देखो ना यार, वो भी तो प्रेशर में मारा था। चलो जी, ये मनु भाकर हैज क्रिएटेड हिस्ट्री। Yes. पहली वुमन एथलीट बनी है जिनका शूटिंग के अंदर इंडिया के लिए ओलंपिक मेडल आया है। बिल्कुल। इससे पहले कभी भी शूटिंग में इंडिया ने विमेन कॉन्टेस्ट में ओलंपिक मेडल नहीं था। बाय द वे ये याद दिला दें, 10 मीटर एयर पिस्टल ही है जिसमें अभिनव बिंद्रा ने जीता था गोल्ड मेडल। और बाय द वे मनु भाकर कि इससे जो जीती है ना, ये जो नंबर 1 पे आई ओ यी जिन, इन्होंने ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया। आप सोचो कितना टफ कॉन्टेस्ट होगा, ओलंपिक रिकॉर्ड बना के जीती है वो गोल्ड। और सेकंड पे किम येजी, दोनों की दोनों कोरियंस। और देखिए भारत का तिरंगा और कोरिया का झंडा दोनों का ऊपर है, और गोल्ड और सिल्वर बिलोंग्स टू कोरिया एंड ब्रॉन्ज बिलोंग्स टू इंडिया। बट यार इट्स सच हार्टब्रेक, फाइन मार्जिन ना, मतलब यार सिल्वर हल्का सा hard. सिल्वर तो हो ही गया आ ही गया था अपने पास। यार आप 0.1 का डिफरेंस, 10.3 10.5, यार मैं कह रहा हूँ 10.2 आ जाता है यार, 10.3 आ जाता। अब देखो आपका पहला मेडल आ गया। आपको बोला था, कल भी बताया था कि 3:30 बजे पक्का आना। आज आपका पहला मेडल आ रहा है और आ गया। कांग्रेचुलेशन, फिर से तालियां यार, मैं तो कह रहा हूं तालियां रुकनी नहीं चाहिए भाई। आज तो मैंने बात बिल्कुल बताइए। तो मनु भाकर का पहला मेडल लगे। कल 1 बजे रमिता जिंदल जिन्होंने 10 मीटर एयर राइफल फाइनल्स में क्वालिफाई कर लिया है, कल 1 बजे उनका मुकाबला है। वो आज अपने क्वालिफिकेशन में 5 नंबर पे आई थी। उनसे पूछा गया कि भाई आप अपने परफॉर्मेंस के बारे में कुछ बताइए। कहती है कि ये मेरा एवरेज परफॉर्मेंस है। ओलंपिक्स में जाके 40-50 एथलीट्स को बाहर कर दिया और टॉप 8 में आई है, तो बोल रहे हैं ये मेरा एवरेज ही रहा है, कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं करा मैंने। तो कल उन्होंने बेहतर करना है, और कल जो आज 5वें नंबर पे आई है ना, कल होपफुली वो टॉप 3 में वो भी आए और वहां पे मेडल उठाएं। यहां पर मनु भाकर का प्रॉमिस जो था उन्होंने डिलीवर करा। बल्कि यार पता है टोक्यो में मिस कर गई थी। टोक्यो में भी इनका मेडल आना चाहिए था, जिस तरीके की ये है ना शूटर, ये शी इज अ वेरी यार ओलंपिक गोल्ड, ओलंपिक ब्रॉन्ज आ गया ना। ओलंपिक ब्रॉन्ज आ गया। उसके पहले कॉमनवेल्थ में मैंने अपना इसका भी वो भी कर दीजिएगा, बिग ब्रेकिंग एशियन गेम मनु भाकर विंस फर्स्ट मेडल, ब्रॉन्ज मेडल फॉर मनु भाकर। टीम इवेंट में इंडिया ने जीता ब्रॉन्ज। टीम इवेंट में मेडल था। लेकिन हाँ, ओलंपिक्स में इनको भी काफी टाइम से ये भी तैयारी कर रही थी कि ओलंपिक्स में मेडल आना चाहिए। टोक्यो में मिस आउट हो गया था। उसके पहले जितने भी वर्ल्ड कप खेले, जूनियर ISSF चैंपियनशिप खेला, उस हर जगह पे गोल्ड। तो अचीवमेंट्स के नाम पे तो हर बहुत चीज थी दिखाने के लिए। लेकिन हाँ, बड़े लेवल पे बड़ी गेम्स में उस तरीके से मेडल नहीं था। अब कम से कम वो भी आ गया बैंक में, तो इंडिया के लिए मेडल लेकर आई है, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। ये जो मोमेंट था ना भाई, बिकॉज एलिमिनेशन पे बात आ गई थी कि थर्ड, अच्छा मनु सेकंड पोजीशन पे थी, 1.1 से आ गई थी। जब मनु ने 10.3 मारा तो मुझे लगा जीत गए भाई, सिल्वर तो हो ही गया। लेकिन वहां पे कोरिया के एथलीट ने 10.5 मार दिया। एंड टोक्यो के अंदर बाय द वे जो टोक्यो की बात हो रही है ना, वो 25 मीटर था। ये आपका 10 मीटर था। 25 मीटर, 25 मीटर था, जो अभी compete करेंगी मेरे ख्याल। 25 मीटर में भी अभी आती हैं, compete 10 करेंगी। मीटर में भी अच्छा मनु भाकर अभी तो एक तो मेडल आ गया, आगे भी compete करेंगी। तो भाई शूटिंग में तो पूरा चांस है, बल्कि शाम को आर्चरी भी देखना, आर्चरी में भी आपके पास चांस है। और रमिता जिंदल कल भी आएंगी शूटिंग के लिए, तो यार दिल खुश हो गया। बाय द वे आपका एक और अपडेट दे देते हैं। मेंस का भी क्वालिफिकेशन था 10 मीटर एयर राइफल। आपको हमने पहले भी अपडेट दी थी कि 10 मीटर एयर राइफल में आपके लिए पता ही है कि रमिता क्वालिफाई कर चुके। अब
उनके पार्टनर जो मिक्स्ड इवेंट में थे अर्जुन, वो भी क्वालिफाई कर चुके अरे वाह! मेंस 10 मीटर एयर राइफल में। ब्रेकिंग, बिग ब्रेकिंग। अर्जुन जो है, अर्जुन बबूता, जो मिक्स टीम में आपको पता होगा मिस आउट कर गई थी ये जोड़ी जी। ये जोड़ी अब अपने अपने इंडिविजुअल इवेंट में फाइनल खेलेगी। अर्जुन ने कौन से नंबर पे करा है उसका भी दिखा दीजिए। 7वें नंबर पे। 7वें नंबर पर अर्जुन ने भी क्वालिफाई कर लिया 10 मीटर एयर पिस्टल, 10 10 मीटर एयर एयर राइफल। ओके, 10 मीटर एयर राइफल में अर्जुन ने भी क्वालिफाई कर लिया है। उनका कॉन्टेस्ट कब होगा पांडे जी, वो भी बता दीजिएगा। कल 1 बजे रमिता जिंदल का है शूटिंग में, अर्जुन भी आ गए हैं, तो आप कल से देखेंगे लगातार कवरेज आपको स्पोर्ट्स चैनल पे मिल रही है। और हम इंडिया भाई एक स्ट्रॉन्ग बेस बना लिया ओलंपिक्स में। अब वो वाले जमाने नहीं रहे कि आप तरस रहे कि 1 मेडल आ गया, आधा मेडल आ गया, नहीं। आप हर कॉन्टेस्ट में कल से आप हॉकी जीत रहे हैं, बॉक्सिंग में जीत रहे हैं, आप बैडमिंटन शूटिंग में जीत रहे हैं, आप बैडमिंटन में जीत रहे हैं, आप टीटी में जीत रहे हैं, आप हर जगह पर स्ट्रॉन्ग बेस बना के। और बल्कि रमिता जिंदल ने पता क्या बोला, कहती है जो पहले दिन मिक्स्ड हुआ था ना, जिसमें अर्जुन भी आगे आ गया, आप बता रहे हैं, और रमिता भी आगे आ गई, कहती है हमें ना एक अच्छा एक्सपीरियंस मिला जिसमें वो छठे नंबर पे आए थे मिक्स्ड में, राइट, एयर राइफल में। कहते हैं हमें अच्छा एक्सपीरियंस मिला कि हमें समझ में आया कि ओलंपिक का प्रेशर क्या है, और तभी हम आगे आए। तो अब आपके लिए अर्जुन जी भी जो है वो भी आगे आ गए हैं। उनका कॉन्टेस्ट कभी अभी पांडे जी बता देंगे आपको। कल फाइनल है रमिता जिंदल का भी, और इनका भी कल ही होगा। इनका भी कल ही रमिता होगा। जिंदल का कल 1 बजे फाइनल है। आज मनु भाकर जीत गई ब्रॉन्ज मेडल, और कल अर्जुन का भी फाइनल होगा। अब इनका भी इंटरव्यू हो रहा है, और शुक्र है यार कि जीत गए मनु भाकर। पहला मेडल, ब्रॉन्ज मेडल इंडिया के लिए आ चुका है। ये सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि जिस कॉन्टेस्ट के अंदर चाइना जो है वो पूरी तरह से गेम में ही नहीं था, वहां पे मनु भाकर ब्रोंज ले गई है। हम तो सोच रहे चलो सिल्वर आया था, गोल्ड आया था, लेकिन ब्रोंज जीतना भी बड़ा मुश्किल था, जहां पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बन अरे, चुका है, ओलंपिक ओलंपिक का रिकॉर्ड रिकॉर्ड बन चुका, सॉरी ओलंपिक का रिकॉर्ड बन चुका है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये अचीवमेंट भी बहुत बड़ी है। मैं जानना चाहूंगा मनु भाकर ने बोला क्या है इस इंटरव्यू के बाद, वही मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि उन्होंने कहा क्या है। अभी देखिएगा। बट लेकिन अभी तो 25 मीटर वाले में तो कर गई, लेकिन 10 मीटर हो गया नहीं। 3:30 बजे 10 मीटर एयर राइफल मेंस फाइनल मैच होगा, जिसमें आपके लिए अर्जुन बबूता वेरी फीचर गुड। करेंगे। ये 3:30 देखिए बजे, जैसे अर्जुन आगे- बबूता जो है वो आज आए हैं, और 7वें नंबर पे उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है 10 मीटर एयर राइफल मेंस। कल 3:30 बजे, जैसे आज 3:30 बजे हुआ था, कल 1 बजे आपका रमिता जिंदल का मैच होगा फाइनल, और कल 3:30 बजे अर्जुन का मैच होगा फाइनल। दोनों के दोनों इंडियन खिलाड़ी, मेन भी विमेन में भी आपके पहुंच चुके हैं 10 मीटर एयर राइफल पे। तो शूटिंग में तो यू कैन एक्सपेक्ट मोर मेडल्स, ठीक है ना। मनु भाकर को बहुत बहुत मुबारक, एंड शुक्र है भाई थोड़ी सांस में सांस आई है। जब 1 मेडल आता ना, फिर और भी एथलीट्स में देखो, ये क्या होता है ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो और भी एथलीट्स में हिम्मत आता है कि चलो भाई नाउ वी कैन डू इट। एक आ गया है, अगर वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो सिमिलरली रेसलिंग में आप देखेंगे, बॉक्सिंग में आप देखेंगे, अभी शूटिंग में आप देखेंगे, हॉकी में आप देखेंगे, टीटी, बैडमिंटन में पीवी संधू आज रौंद के आगे गई हैं। सब जगह सब एथलीट्स को होगा चलो भाई नाउ वी आर ऑन द मैप, 1 मेडल आ गया, नाउ लेट्स गो फॉर गोल्ड, लेट्स गेट मोर मेडल्स। और ब्रॉन्ज आया है, आगे आगे देखिए आप गोल्ड भी जरूर आएगा। और जेन्युइनली पता है कल से हम जिस भी स्पोर्टिंग इवेंट में जा रहे हैं वहां पे पता हो क्या रहा है कि Dominate कर रहे हैं। डोमिनेट तो किया है, लेकिन कुछ मैचेस के अंदर ना ऐसा हुआ है कि पीछे चल रहे थे, लेकिन हाँ। उसके बाद आगे आए हैं। हॉकी। हॉकी के अंदर आप बिल्कुल ही वो तो पिछड़ गए थे, बहुत 0 हो गया था। even अगर आप उसके देखें- बाद में 3-2 यार कर दिया। प्रीति लक्ष्य सेन वाला। का बाउट जो हुआ था रात में, और चिराग साथ वो तो डोमिनेट फर्स्ट किया। राउंड में 3-2 से अब जो था ना, जज का जो फैसला था वो अगेंस्ट था, मतलब जो हाँ। उनके अपोनेंट थे उनके पक्ष में था। सेकंड राउंड में उन्होंने वापसी की, फिर थर्ड राउंड में पर लेकिन आप ये देखो- डोमिनेट किया, और उसके बाद मैच भी जीत जो डोमिनेशन, अच्छा ये तो वो मैच हुए कि जहां पे चलो थोड़ा सा आप आगे आए बाद में, लेकिन चिराग सात्विक की डोमिनेशन, वो तो खैर पीवी सिंधु बनता की था, डोमिनेशन, बनता था यार उनका। आपने कुछ स्पोर्टिंग इवेंट्स में डोमिनेशन भी दिखाई है। बैडमिंटन में तो और अब आपका तो बनता मेडल, है। बैडमिंटन में तो मेडल एक्सपेक्ट कर रहे हैं यार, वो तो 100% आपको मेडल मनु लेके आना चाहिए। भाकर की थोड़ी सी हिस्ट्री भी आपको दिखाएंगे, उनका थोड़ा सा बताएंगे भी बैकग्राउंड, और मनु भाकर का फिर से तस्वीरें दिखा देते हैं जो मनु भाकर जीती है। बाय द वे हमें आपको अपडेट दे दी है कि रमिता जिंदल और अर्जुन दोनों कल खेलेंगे अपने फाइनल बाउट में, फाइनल राउंड में, जो होगा 10 मीटर एयर राइफल मेन एंड विमेन वाला होगा 1 बजे, मेन वाला होगा 3:30 बजे। तो मनु भाकर की भी थोड़ी सी आप बताइए पांडे जी कि हिस्ट्री क्या रही है। बहुत हताश थी टोक्यो ओलंपिक्स के बहुत बाद, ज्यादा, मतलब इन द सेंस कि 2016 ओलंपिक्स के बाद, जब रियो ओलंपिक्स हुआ था, उसके बाद इन्होंने शूटिंग में अपना करियर बनाना शुरू किया। 22 साल की है, लेकिन लगता है कि पिछले पता नहीं कितने 7-8 साल से शूटिंग कर रही हैं, क्योंकि हाँ। पता नहीं चल रहा ना, बहुत लगातार एक्सपीरियंस लगती है। बहुत एक्सपीरियंस्ड है। आज से नहीं, काफी टाइम से 2017-18 के बाद से स्टार्ट किया करियर, और हर जगह पे जा जाके गोल्ड ही जीता। ये देखिए ना, शूटिंग है 2022 एशियन गेम्स विमेन टीम 25 मीटर में गोल्ड, ठीक है। 2018 में कॉमनवेल्थ में
10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड, फिर यूथ ओलंपिक्स में विमेन 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड, फिर शूटिंग एट 2021 समर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, फिर विमेन की 10 मीटर एयर पिस्टल में फिर गोल्ड। और आज आप देखिए ये फेलियर्स जो दिखा रहे नीचे वो पहले मिस कर गई थी, डिसअपॉइंटमेंट्स बोल दीजिए उनको कि 10 मीटर एयर पिस्टल में 7th आई थी पिछली बार मिक्स्ड टीम शूटिंग में, फिर 12वें नंबर पे आई थी इंडिविजुअल इवेंट में टोक्यो में, राइट, और उसके बाद 15वें पे आई थी 25 मीटर पिस्टल में, अब तीसरे नंबर पे आई है और अभी भी इनका 25 मीटर का मेरे ख्याल से उसमें कंटेंशन में होंगी 25 मीटर पिस्टल। यार 16 साल की उम्र में यंगेस्ट इंडियन टू विन अ गोल्ड मेडल इन ISSF वर्ल्ड कप में, और ये जूनियर वर्ल्ड कप में डेब्यू पे भी इनकी अच्छी परफॉर्मेंस है। और बाय द वे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं कि इनका जो करियर की शुरुआत थी ना वो 14 साल की उम्र से ही हो गई थी। इतनी जल्दी शुरुआत करना तभी तो मतलब एज ए स्पोर्ट्समैन बहुत मुश्किल होता है, स्पोर्ट्समैन में आपके लिए बहुत इजी नहीं होता कि आप आगे जा रहे हैं जिस हिसाब से। तो 14 साल की उम्र में जिस हिसाब से स्टार्ट हुई 2016 के अंदर, जैसे कि आपने बताया पांडे जी कि बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन भी मिली क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं इंटरेस्ट भी आया इस चीज को लेके। फिर उसके बाद इनके फादर का भी काफी ज्यादा सपोर्ट था, हरियाणा से बिलोंग करती है तो वहां से इनकी हरियाणा से लेकिन आज और दिल्ली में रहती है, हिंदुस्तान को गर्व महसूस करवाया। बहुत ही ज्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस, कोरिया की डोमिनेशन के बावजूद मनु भाकर ने हार नहीं मारी। एंड में इट वाज जस्ट 0.1 जिससे मिस कर गई सिल्वर, और अगर सिल्वर पोजीशन पे आती तो शायद गोल्ड के लिए भी फाइट करती। हाँ 25 मीटर में पूरा चांस है, बट मेनी कांग्रेचुलेशंस टू मनु भाकर। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करेगा, आगे भी बहुत सारे आपके आज और क्या है, पहले एक बार रिकैप भी कर देते हैं, जल्दी से आपको दिखा देते हैं। रिकैप का मतलब है कि मतलब एक बार आपको ये बता देते हैं कि आगे क्या क्या आने वाला है, तो उसके भी सारा स्केड्यूल बता देते हैं, बिकॉज आज बॉक्सिंग भी है, आज आर्चरी भी है, आज स्विमिंग भी है। तो दिखाइएगा रॉबिन एक बार। एंड यार मैं तो बहुत खुश हूं भाई कि जल्दी देखो ओलंपिक शुरू हुआ है, आज को तीसरा दिन है, दूसरा दिन है इवेंट के मामले, आज दूसरा दिन है, कल पहला था, आज दूसरा दिन है और मेडल आ गया, और पहला मेडल आया है इंडिया की हिस्ट्री में शूटिंग में विमेन। मैं तो वही बोल रहा हूं ना कि अभी तो देखो यार अभी भी लग रहा है कि सिल्वर आ जाता है, आ जाता है यार। अब देखो अभी शेड्यूल दिखा दीजिए, अभी देखो इनका 25 मीटर का बाकी है मिक्स्ड, अभी ये टीम इवेंट में भी आएंगी। आज का दिन अच्छा तो टीम ओलंपिक्स के लिए भी और विमेंस एशिया कप के लिए भी वहां भी जीत जाएंगे। विमेंस एशिया कप तो आपको पता ही है कि इंडिया श्रीलंका में आपने क्या ही करना है वहां पे। तो शेड्यूल देख लीजिए, शूटिंग अब ये सारा तो हो चुका है, अभी 2:45 पे 10 मीटर एयर राइफल क्वालिफिकेशन वो भी अर्जुन क्वालिफाई कर गए हैं, फिर ये भी हो चुका है। आगे आ जाइए ना रॉबिन, ये तो सारे खत्म हो चुके हैं। स्विमिंग 2:30 बजे थी, ये देख लेते हैं। टेबल टेनिस 3 बजे, बॉक्सिंग 3:50 पे निखत जरीन, आपको 3:50 पे निखत जरीन दिखेंगी। शूटिंग का हो चुका है, टेनिस का 3:30 बजे था, वो भी देख लेते हैं उसमें क्या हो रहा है। और आगे आ जाइए, तो अभी बॉक्सिंग मेन है आपके 4:50 पे, टेबल टेनिस 4:30, बैडमिंटन 8 बजे, आर्चरी भी आपका 5:45 शुरू हो जाएगा। तो ये सारे के सारे हैं आपके इवेंट्स आज, लेकिन मेनली अभी 3:50 पे हम देखेंगे आपका निखत जरीन को इन एक्शन इन बॉक्सिंग। तो शुक्र है जी कि हम यहाँ पे जीत चुके हैं, और आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन अभी के लिए हम आपसे इजाजत लेते हैं, और थोड़ा सा बजा दीजिए यार मनु भाकर के लिए। कांग्रेचुलेशंस टू मनु भाकर, कांग्रेचुलेशंस ऑल द कोचेस, कांग्रेचुलेशंस टू इंडिया फॉर ब्रॉन्ज मेडल, फर्स्ट ब्रॉन्ज मेडल इन पेरिस 2024। बहुत बढ़िया, चलिए वापस आ जाइए रॉबिन, अभी आपसे इजाजत ले लेते हैं। आप लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा और देखते रहिएगा सारी ओलंपिक्स की अपडेट्स ओनली ऑन स्पोर्ट्स यारी। जय हिंद, जय भारत।